बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आए एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार अचार गोश्त का सालन। इतने मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप यकीन करें। आप ये रमज़ान में अपनी पहली इफ्तारी में ये सालन बनाइएगा। आप यकीन करें सबको इतना ज़्यादा पसंद आएगा। मैं आपको बताऊंगी घर के बने हुए मसालों के साथ आप ये सालन कैसे बना सकते हैं। तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले ये मेरे पास 2 अदद टमाटर, 2 से 3 अदद टमाटर हैं, प्याज है, उसके बाद साबुत धनिया और कुछ लहसुन है। ये मसाले के लिए हैं। और उसके बाद ये जो अचार गोश्त का मसाला हम तैयार करेंगे, चाट का मसाला, कलवंजी, मेथी दाना और ये है आमचूर पाउडर। ये हम सालन में डालेंगे। रेगुलर मसाले हैं जीरा, नमक, लाल मिर्च और इसके अलावा ये वाली मिर्चें हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की बड़ी बड़ी मिर्चें, लेकिन मुझे नहीं मिली। उसके साथ लीमू है और साथ ही में गोश्त पड़ा हुआ है बॉईल किया हुआ। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जग में प्याज, टमाटर, साबुत धनिया और लहसुन के जो मैंने जवे किए हुए थे उनको डाल के थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल करना है। तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो पतीली में तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया था। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो हम इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर आपने मसाले की अच्छी तरह से कर लेनी है भुनाई। ऑयल जब तक गर्म नहीं होगा तो आपने ये पेस्ट उसमें नहीं डालना। जी, तो हमारा ये पेस्ट तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं। ये मैंने लंगड़ी ले ली है। हम जो अचार गोश्त का मसाला होता है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी कलवंजी। कलवंजी डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं पीस लूंगी दरदरा सा, बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं पीसना। उसके बाद मैं मेथी दाना इसमें शामिल कर रही हूँ और ये भी हम पीस लेंगे। दोनों चीज़ें मैंने तकरीबन 1-1 खाने का चम्मच ले ली हैं। अच्छी तरह से ये देखें पीस गया है और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसमें चाट का मसाला शामिल कर दूंगी और साथ ही में आमचूर पाउडर डाल दूंगी। चाट मसाला मैंने घर का बनाया हुआ है। ये रेसिपी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिएगा। बहुत मज़े की ये वीडियो और आप यकीन करें इसका जायका जो इतना मज़े का था। अच्छी तरह से ये इसको मैंने चम्मच की मदद से अब कर लेना है मिक्स। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे लेमन। तकरीबन 3 से 4 अदर लीमू मेरे पास पड़े हुए हैं। उसके बीज आपने निकाल लेने हैं काट के और यहाँ ही पे मैं इसको इसमें लेमन ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो बाउल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में, क्योंकि मेरे पास ये छोटी सी है लंगड़ी है, तो इस वजह से लेमन इसमें डालने के बाद आपने अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास फ्रेश लेमन नहीं है तो जो पेस्ट मिलता है, लेमन का जूस मिलता है, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अचार गोश्त का मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपने मिर्चें ले लेनी है। बड़ी मिर्चें अगर आपको मिल जाए, वो ज़्यादा तेज़ में नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास बड़ी मिर्चें कम थी तो इस वजह से मैंने 2 तरह की मिर्चें इस्तेमाल की हैं। दरमियान से कट लगाने के बाद इसके जितने भी बीज हैं उनको मैं निकाल लूँगी। ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है। और चम्मच की मदद से ये जो पेस्ट है हम ये इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से इसको अब आपने मिर्चों में ये मसाला भर देना है। इसी तरह से करते करते मैं सारे जो मिर्चें हैं उनका कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद सारी मिर्चों का हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, मसाला भर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो मिर्चों में मैंने मसाला भर दिया है। दूसरी तरफ जो हमारा मसाला था वो भी तैयार हो गया। आप ये देखें इसका भी ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। इसमें मैं मसाले शामिल कर देती हूँ। कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा और उसके बाद नमक, हल्दी। ये 4 से 5 मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं। मसाले डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इस पॉइंट पे आप दही भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें दही नहीं शामिल किया। और जो बचा हुआ इसका अचार का मसाला था, जो मैंने कलवंजी का बनाया मेथी दाने का, वो जो हमने मिर्चों के अलावा बच गया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। जी, तो ये मैंने अच्छी तरह से इसका जो हमारा मसाला है तैयार हो गया है। देखें आप ऑयल ऊपर आना जैसे ही स्टार्ट हुआ, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोश्त।
अगर यही रेसिपी आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको गोश्त बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पतीली में बनाया है, मेरे पास टाइम नहीं था तो इस वजह से मैंने गोश्त को तकरीबन 1 घंटा प्रेशर में लगा के तकरीबन 40 से 45 मिनट मैंने उसको बॉयल कर दिया, क्योंकि गोश्त अच्छी तरह से आपका गलना चाहिए। जी, तो आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से अब आपने इसकी भुनाई करनी है कि ऑयल भी ऊपर आ जाए और जितना भी मसाला है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप यकीन करें कि इतने मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ढेर सारा हरा धनिया, और जो मिर्चें हमने मसाले वाली भरी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी, तो अब यहाँ पे आपने चम्मच वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाना। मिर्चें डालने के बाद अब आपने इसको दम पे लगा देना है, और दम पे हम लगाएँगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर 15 मिनट बाद मुलाकात होगी आपसे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा सालन बिल्कुल हो गया है तैयार, प्लेट में सर्व करती हूँ। जी, तो ये है इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से इतने मज़े का अचार गोश्त बना है, आप यकीन करें जो खुशबू इसकी आ रही है, क्योंकि हमने घर के मसालों से इसको तैयार किया है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक बोटी लेके मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त जो है हमारा कितना अच्छी तरह से गल चुका है, आप ये देखें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।